বাংলাদেশের নাগরিক বৃন্দ, আপনারা ভারতীয় পণ্য বয়কট করুন। ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্য বয়কট করে যে মাতামাতি করছে, সত্যি কি ইন্ডিয়ান পণ্য বর্জন করাটা এতটা সহজ বাংলাদেশের পক্ষে? চীন এবার কোন পথে কলকাঠি নাড়ছে? কতটা সতর্ক মোদী সরকার? ভারত পণ্য আমদানি পুরোপুরি বন্ধ করে দিলে বাংলাদেশের চলবে? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बाइकॉट इंडिया, अब ये कंपेन चल रही है बांग्लादेश में। इससे पहले इंडिया में ये कंपेन चलाई गई कि बांग्लादेश की जितनी भी प्रोडक्ट्स है उनका बाइकॉट किया जाए, बल्कि पूरे के पूरे बांग्लादेश का बाइकॉट किया जाए। लेकिन अब जनाब ये कंपेन बांग्लादेश में शुरू हो चुकी है और ये रिपोर्ट कर रहा है वेस्ट बंगाल का मीडिया। इंडियन मीडिया इसके बारे में बता रहा है और ये कह रहा है कि अब बांग्लादेशियों में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि हम बाइकॉट करते हैं इंडिया का, क्योंकि जो भारत है हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, क्योंकि भारत हमारे लोगों को मार रहा है। भारत के BSF जो फोर्स है, इसकी बॉर्डर गार्ड फोर्स है, वो हमारे जवानों के ऊपर यानी BGB के लोगों के ऊपर हमलावर होती हैं, उनको शहीद कर देती हैं। मोहम्मद रईसुद्दीन को शहीद किया गया आज से 5-6 दिन पहले, फिर एक किसान को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया BSF की तरफ से। इस तरह वो कह रही हैं कि हमें अब इंडिया का बाइकआउट करना चाहिए, इंडिया की कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए। हत्ता के जो बांग्लादेशी हैं वो मार्केट्स में लाउड स्पीकर माइक लेकर इसके ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी भी भारतीय प्रोडक्ट्स हैं वो आप इस्तेमाल ना करें और वो आप परचेज ना करें। इससे बेहतर है कि आप पाकिस्तान की कर लें परचेज, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, उनको फ़ायदा हो जाएगा। अगर उनकी नहीं करनी यानी पाकिस्तान की परचेज नहीं करनी कोई भी प्रोडक्ट्स, तो फिर आप अफगानिस्तान की कर लें, यानी आप भारत की कोई भी प्रोडक्ट ना लें। और इससे ये होगा कि भारतीय जो प्रोडक्ट्स होगी, जो बाइकॉट इस वक्त ट्रेंड चलाया जा रहा है बांग्लादेश में इंडिया का। इससे पहले देखें कि मालदीव ने कहा था कि गेट आउट इंडियंस, यानी मालदीव के अंदर भी इंडिया के खिलाफ काफ़ी ये कंपेन चली थी। हत्ता के जो उनके सदर थे, जो मुंतखब होकर इलेक्शन जीत कर आए, उन्होंने अपनी कंपेन इलेक्शन के अंदर जो कंपेन चलाई उसमें बाकायदा उन्होंने ये ऐलान, ये स्लोगन था उनका, इलेक्शन जीतने की वजह भी वही स्लोगन बना। उन्होंने कहा था कि इंडियन जो इधर रहते हैं मालदीव में, वो गेट आउट इंडियंस, यानी इंडियंस यहाँ से निकल जाएं, हम जनाब उनको इधर नहीं रखना चाहते। जिस तरह से हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर वो बहुत ही ज्यादा इंटरवीन करते हैं, मुदाखलत करते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो दादागिरी करते हैं और फिर उनकी जो अफवाज है वो हमारे साथ ठीक नहीं करती। तो फिर ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने फिर इंडियंस को वहां से निकाला, यानी मालदीव से। अब ये बांग्लादेश ने, अब जो बांग्लादेश कह रहा है कि ठीक है भाई, अगर आप हमारे लोगों को मारोगे, हमें आने नहीं दोगे, हमारे खिलाफ बातें करोगे, हमारे BGB जवान को इस तरह शहीद करोगे, हमारे किसानों को मारोगे, तो फिर भी हम आपका करेंगे बाइकॉट, यानी इंडिया का बाइकॉट अब हो रहा है। अब जो वेस्ट बंगाल मीडिया वो कह रहा है क्या चाइना के कहने पर अब ये बांग्लादेश कर रहा है, क्या ये खुद से कर रहा है, यानी इस तरह की बातें करता हुआ वेस्ट बंगाल मीडिया नजर आ रहा है। इसी के ऊपर व्यूअर्स वीडियो है, पहले वीडियो देखेंगे फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। आखिर तक आपने इस वीडियो को जरूर देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगा भी किया करें। लें जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের নাগরিক বৃন্দ, আপনারা ভারতীয় পণ্য বয়কট করুন। ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্য বয়কট করে যে মাতামাতি করছে, সত্যি কি ইন্ডিয়ান পণ্য বর্জন করাটা এতটা সহজ বাংলাদেশের পক্ষে? মালদ্বীপের মৈত্রী সরকারকে ফলো করে বাংলাদেশের বিরোধীদের ইন্ডিয়া আউট পলিসি, কিন্তু এর ফলাফল তো মারাত্মক। এটা সফল হওয়াটা কি লজিক্যালি সম্ভব? চীন এবার কোন পথে কলকাঠি নাড়ছে? কতটা সতর্ক মোদী সরকার? ভারত পণ্য আমদানি পুরোপুরি বন্ধ করে দিলে বাংলাদেশের চলবে তো? ভারতে আর চিকিৎসা করাতে তাহলে আসবেন না ভারত বিরোধী মানুষেরা? ভারত সরকারিভাবে এখনো কোনো চ্যালেঞ্জ করেনি বাংলাদেশকে, কারণ পণ্য বয়কটের এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত নয়। কেন বাংলাদেশের নির্বাচন শেষ হতে না হতেই ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক দিচ্ছেন সেখানকার বহু মানুষ? কারণ এই আন্দোলনটা শুরু করে বাংলাদেশের বিরোধী দল BNP ও জামাত। দেখুন, মালদ্বীপের মোহাম্মদ মইজু
চীনপন্থী হিসেবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও যে সাহস দেখাতে পারেনি ভারতের পণ্য বয়কট করার, সেটা বাংলাদেশের ভারত বিরোধী বহু মানুষ করে দিল। বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইন্ডিয়া আউট মুভমেন্ট যদি সফল করতে হয় তাহলে কোনো পরাশক্তির ইন্ধন লাগবে। তাহলে সেই পরাশক্তি কি চীন? তথ্য বলছে, ভারত পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দেওয়ায় বাংলাদেশের পেঁয়াজের বাজার এখন পাকিস্তান ও চীনের খাতে। এদিকে বিএনপি ও জামাতের এই ইন্ডিয়া আউট আন্দোলন ও বৈশ্বিক মন্দার কারণে বেনাপোল স্থল বন্দরে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে, যার ফলে ভারতের আমদানি যেমন কম হয়েছে তেমনি কমেছে বাংলাদেশের রাজস্বের পরিমাণ। এই খবরটা বোধহয় অনেক ভারত বিরোধী দর্শককে খুশি করবে, কিন্তু তাদের ভাবা দরকার, এটা কি কোনো পার্মানেন্ট সলিউশন বা পার্মানেন্ট সমাধান? দুদিন ভারত পণ্য বয়কট বলে চিৎকার করলেই কি বাস্তবে সত্যি ভারতের থেকে বাংলাদেশ যা যা আমদানি করে তার বিকল্প ওই ভারত বিরোধী মানুষগুলোর কাছে আছে? ভারত আজ যদি বলে দেয় বাংলাদেশিরা ভারতে চিকিৎসা করাতে আসবেন না, তাহলে কি হতে পারে ভাবুন তো। কিন্তু পার্থক্য কোথায় জানেন? নয়াদিল্লি এসব বিরোধিতাকে পাত্তাও দেয় না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যখন ভারত বিশ্বকাপে হেরে গেল তারপর বাংলাদেশের বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ হুল্লোড় হইচই করেছিলেন। তখনই বোঝা উচিত ছিল এটা উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়। প্ল্যান রয়েছে আরো বড় সড়ো, প্ল্যান রয়েছে আরো গভীরে। ফেসবুক, ইউটিউব সব জায়গায় রীতিমতো ক্যাম্পেইন চালানো হচ্ছে, ভারতের থেকে আসা বাসমতি চাল না কিনে পাকিস্তানের থেকে আসা বাসমতি চাল কিনুন। সেক্ষেত্রে আফগানিস্তানের বাসমতিও কিনতে পারেন, তাতে আফগানিস্তানের মানুষের পাশে দাঁড়ানো হবে। এমনকি শিশুদেরকে দিয়েও বয়কট ভারতীয় পণ্যের লিফলেট ধরিয়ে ভারত বিরোধিতা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी वेस्ट बंगाल मीडिया की, वो यही कह रहा है कि इस वक्त आंदोलन हो रहे हैं बांग्लादेश में, बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं। उस एहतजाज में, उस कैंपेन में ये कहा जा रहा है कि आप इंडियंस की कोई भी प्रोडक्ट्स ना लें। हत्ता कि वो कह रहे हैं कि चावल अगर बासमती लेने हैं तो पाकिस्तानी ले लें, इंडियंस के ना लें, या फिर अफगानिस्तान से कोई भी प्रोडक्ट्स वो लें जो उनकी इधर है बांग्लादेश में। तो वो कह रहे हैं कि क्या इस तरह की हड़ताल करने से, एहतजाज करने से या फिर बाइकआउट करने से जो बांग्लादेशी हैं उनका गुजारा हो जाएगा? क्या अब इतने ज़्यादा जो बांग्लादेशी हैं जो ट्रीटमेंट के लिए भारत में आते हैं, क्या वो अपना इलाज अब बांग्लादेश में ही करवाएंगे? और जो सैर व तफरी करने के लिए या फिर मेडिकल वीज़े के ऊपर बांग्लादेश में, उसमें भारत में आते हैं, क्या अब वो नहीं आएंगे? इस तरह के वो सवालात कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेशी तो पहले ही अब मेडिकल के अंदर और फिर जो आज उनके जितने भी पेशेंट्स हैं वो अपना इलाज बांग्लादेश में ही करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके जो वजीर हैं, मिनिस्टर हैं, वो डॉक्टर हैं, खुद डॉक्टर समत लाल हुसैन। अब उनको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना मेडिकल सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर लिया है। अब इनको जाने की उसमें भारत में कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर वो कह रहे हैं क्या हमारे प्याज भी तो हमसे लेता है। अब बांग्लादेश उनसे प्याज भी नहीं ले रहा भारत से, वो तो पाकिस्तान से इंपोर्ट कर लेता है या किसी और देश से ले लेता है, और फिर वो अपना गुजारा खुद भी कर रहा है, यानी खुद भी वो प्रोड्यूस कर रहा है ऑनियन। तो इस उनके कहने का मकसद ये है कि हम इंडियन के बगैर रह सकते हैं और हम रहकर भी दिखा रहे हैं। लेकिन अब जो बाइकआउट इंडिया की कैंपेन चल रही है, इसको अब जो इंडियंस हैं वो बहुत ही बुझे हुए दिल से देख रहे हैं। क्या ये कैंपेन ठीक है या नहीं ठीक, इसके बारे में व्यूअर्स आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।